प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और जीवन की सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी बादशाह अकबर और उनके सबसे चतुर बुद्धिमान मंत्री बीरबल की है। इस कहानी का शीर्षक है धन और ज्ञान का मोल। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि जीवन में असली अमीरी क्या होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मुगल बादशाह अकबर का शानदार दरबार आगरा के लाल किले में लगा हुआ था। दरबार में सोने चांदी की सजावट, रंग बिरंगे पर्दे, महंगे कालीन और चारों तरफ सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी, लेकिन आज उनकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। उनके ठीक सामने एक तरफ बैठे थे उनके नवरत्नों में से एक बीरबल सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बहुत तेज। अकबर को बीरबल पर बहुत गर्व था। वो अक्सर सोचते, हमारे दरबार में बीरबल जैसा चतुर और हाजिर जवाब इंसान ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। एक दिन अकबर को कुछ मजाक सूझा। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों को देखा, फिर बीरबल की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, जरा बताओ तो सही, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? धन यानी ढेर सारा पैसा, सोना चांदी, जवाहरात, या ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, समझदारी और बुद्धि? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। कुछ दरबारी तो मन ही मन सोच रहे थे कि बीरबल इस बार फंस गए, क्योंकि अकबर का सवाल आसान नहीं था। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने बड़े अदब से और सम्मान से सिर झुकाकर कहा, जहांपना, इस सवाल का जवाब मैं आपको सीधे सीधे नहीं दूंगा, बल्कि एक छोटी सी लेकिन बहुत ही सच्ची कहानी सुनाकर दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि असली मोल किसका है। दोस्तों, आगे क्या हुआ? अकबर को कहानियां सुनना बहुत पसंद थी। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, बस यही मैं चाहता था बीरबल। ठीक है, तुम सुनाओ कहानी। आज दरबार में कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनेंगे। दरबार पूरी तरह खामोश हो गया। सब कान लगाकर बैठ गए। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहानी कहना शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गांव का नाम था हरिपुर। हरिपुर बहुत शांत गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी और गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। हरिदास बहुत विद्वान थे। उन्होंने बचपन से ही वेद, पुराण, शास्त्र और गणित पढ़ा था। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। अगर किसी घर में झगड़ा हो, कोई बीमार पड़ जाए, फसल खराब हो जाए या कोई मुश्किल सवाल हो, सब हरिदास के पास जाते। हरिदास शांत मन से सुनते, सोचते और सबसे सही सलाह देते। लोग कहते, पंडित जी के पास तो भगवान की अकल है। लेकिन दोस्तों, हरिदास के पास धन बिल्कुल नहीं था। उनका घर छोटा सा, मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत, कपड़े पुराने लेकिन साफ, खाना सिर्फ 2 वक्त का, दाल रोटी या कभी कभी सब्जी। फिर भी हरिदास कभी दुखी नहीं दिखते। वो कहते, जो मिला है उसी में खुश हूँ। भगवान ने ज्ञान दिया है, इससे बड़ा धन क्या होगा। हरिदास का एक इकलौता बेटा था रामू। रामू की उम्र करीब 12 साल थी। रामू भी पिता की तरह बहुत होशियार था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो हरिदास के श्लोक सुनता, गणित सीखता और सोचता, बड़ा होकर मैं भी पिताजी जैसा विद्वान बनूंगा और गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करूंगा। लेकिन गरीबी इतनी थी कि रामू को स्कूल छोड़ना पड़ा। पास के शहर में अच्छा स्कूल था, लेकिन फीस देने के पैसे नहीं थे। रामू अब खेती में पिताजी के साथ काम करने लगा। सुबह सुबह उठकर बैल जोतता, पानी देता, खेत में काम करता। उसका मन रोता था। रात को जब वो सोता तो सपने में किताबें देखता, लेकिन क्या करता, पैसे नहीं थे। हरिदास उसे देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन कहते, बेटा धैर्य रखो, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
एक दिन गांव में हलचल मची। दूर से एक बड़ा सा कारवां आ रहा था, ऊंटों पर लादे हुए सामान, घोड़ों पर सवार सिपाही और बीच में एक बहुत ही अमीर व्यापारी। उसका नाम था सेठ धर्मपाल। सेठ जी के पास सोने चांदी की भरमार थी। उनके जहाज विदेशों से माल लाते थे। गांव वाले कभी इतना धन देखा नहीं था। सेठ ने गांव के चौपाल में डेरा डाला। शाम को उन्होंने ढोल नगाड़े बजवाए और गांव वालों को इकट्ठा किया। सब आए, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब उत्सुक थे। सेठ ने जोर से कहा, सुनो गांव वालों, मैं 3 सवाल पूछूंगा। जो कोई भी इन 3 सवालों का सही उत्तर संतोषजनक जवाब देगा, उसे मैं 1000 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। सोने की मोहरें इतनी बड़ी बड़ी कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। गांव वाले तो खुश हो गए, लेकिन उन्हें डर भी लग रहा था सेठ के सवाल आसान नहीं होंगे। सब ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सबकी नज़र हरिदास पर गई। वो बोले, पंडित जी, इससे बेहतर कोई नहीं जवाब दे सकता। आप जरूर जाएं, आप ही जीत सकते हैं। हरिदास पहले तो मना करने लगा। बोले, मैं तो साधारण इंसान हूँ, व्यापारी साहब बड़े आदमी हैं, मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण का क्या जवाब लेंगे। लेकिन गांव वालों ने बहुत जिद की। बच्चे रोने लगे, पंडित जी हमारे लिए जाइए ना। आखिरकार हरिदास मान गए। अगले दिन सुबह हरिदास स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर हाथ में लकड़ी की माला लिए सेठ के डेरे पर पहुंचे। सेठ ने उन्हें बहुत आदर से बिठाया, फल, मिठाई और ठंडा पानी दिया। फिर बोले, पंडित जी, आप बहुत विद्वान हैं, यह मैं सुन चुका हूँ। मेरे 3 सवाल हैं, सही जवाब दीजिए। अगर सही जवाब दिए तो 1000 सोने की मोहरें आपकी। गलत जवाब दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ही। हरिदास ने शांत मन से सिर हिलाया। सेठ ने पहला सवाल पूछा। हाँ तो पंडित जी, मेरा पहला सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है? हरिदास ने बिना रुके स्पष्ट आवाज में कहा, ज्ञान, समझदारी, पढ़ाई लिखाई और बुद्धि, यही सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि धन तो खर्च हो जाता है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। सेठ मुस्कुराया। दूसरा सवाल पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? हरिदास बोले, सत्य, सच बोलना। सत्य सबसे बड़ी ताकत है। झूठ से डर लगता है, लेकिन सच से डर नहीं लगता। सच की ताकत से पहाड़ हिल सकते हैं। सेठ की आंखें चमक उठी। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा। हाँ तो पंडित जी, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है, इंसान के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? हरिदास ने बहुत प्यार और शांति से कहा, संतोष। जो मिला है उसी में खुश रहना। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, क्योंकि संतोषी इंसान राजा की तरह जीता है, भले ही उसके पास 2 रोटी ही क्यों ना हो। सेठ बहुत खुश हुए। उन्होंने ताली बजाई। उनके सेवकों ने एक बड़ा सा संदूक लाकर रखा। संदूक खोला तो अंदर से चमकते हुए 1000 सोने की मोहरें थी। सेठ ने कहा, ब्राह्मण जी, तुमने अपने ज्ञान से यह धन कमाया है, यह तुम्हारा हक है। बधाई हो, आज तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं। हरिदास ने मोहरें ली। उन्होंने सेठ को धन्यवाद दिया और घर लौट आए। घर लौटकर खुशी और रामू की पढ़ाई। घर पहुंचते ही रामू दौड़ आया। पिताजी, क्या हुआ, जीते? हरिदास ने मुस्कुराकर संदूक दिखाया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सोना उसने कभी नहीं देखा था। पूरे गांव में खबर फैल गई। सब आए, देखे और खुश हुए। हरिदास ने सबसे पहले रामू की पढ़ाई का इंतजाम किया। उन्होंने रामू को शहर के सबसे अच्छे गुरुकुल में दाखिला दिलवाया। रामू को किताबें, कपड़े, अच्छा खाना सब मिला। रामू दिन रात पढ़ता। गुरुजी उसकी तारीफ करते। कुछ साल बीत गए। रामू बड़ा हो गया। वो भी पिता की तरह विद्वान बन गया। लोग अब रामू को भी पंडित जी कहकर बुलाते और सम्मान देते। हरिदास का घर अब छोटा नहीं रहा। अच्छा मकान बना, खेत खरीदे, लेकिन हरिदास वही सादगी से जीते रहे। रामू का सवाल और हरिदास का जवाब। एक दिन रामू ने पिताजी से पूछा, पापा, आपने उस व्यक्ति से जो 1000 सोने की मोहरें जीती थी, वो तो अब लगभग खत्म हो गई। घर खेत बनाने में, मेरी पढ़ाई में सब लग गए। फिर भी आप कहते हैं कि हम अमीर हैं, ऐसा क्यों? हरिदास ने प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरा। बोले, बेटा सुनो, वो सोने की मोहरें तो सिर्फ कुछ दिनों की चीज थी। आती है, जाती है। कभी चोरी हो सकती है, कभी खर्च हो जाती है, कभी राजा छीन सकता है,
लेकिन जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जो तूने मेहनत से हासिल किया है, वो कभी नहीं जाता। उसे ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कभी खत्म होता है। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। यही असल अमीरी है। धन से पेट भरता है, लेकिन ज्ञान से पूरा जीवन संवरता है। रामू को उस दिन पूरी तरह समझ आ गया। उसने पिताजी के चरण छुए और कहा, पापा जी, आज से मैं ज्ञान को सबसे ऊपर रखूंगा। पैसा जरूरी है, लेकिन ज्ञान से ऊपर नहीं। बीरबल ने कहानी खत्म की। फिर मुस्कुराते हुए अकबर बोले, अब आप ही बताइए, धन ज्यादा कीमती है या ज्ञान? पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। धन से महल बन सकते हैं, सोना खरीदा जा सकता है, लेकिन ज्ञान से जीवन का हर कोना रोशन होता है। ज्ञान ही असली धन है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, धन तो नौकर है, ज्ञान मालिक। जब तक ज्ञान है, धन अपने आप पीछे पीछे चला आएगा, लेकिन ज्ञान गया तो धन भी टिकेगा नहीं। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, आज तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मिला? पैसे बहुत जरूरी है। बिना पैसे के जीवन मुश्किल हो जाता है। घर, कपड़े, खाना, पढ़ाई, सबके लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसा कभी सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर होना चाहिए पढ़ाई, समझदारी, अच्छे संस्कार और ज्ञान, क्योंकि ज्ञान वो चाबी है जो जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देती है। ज्ञान से नई नई चीजें सीखते हैं, नई राहें बनाते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। तो आज से एक वादा करते हैं ना, हम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, नई चीजें सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा ज्ञान को सबसे कीमती चीज मानेंगे। क्योंकि याद रखो, पैसा खर्च होता है, ज्ञान बढ़ता है। पैसा खो जाता है, ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। बस इतनी सी बात। धन्यवाद। हमेशा पढ़ते रहो, सीखते रहो, खुश रहो। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।